हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आपको पता है मैंने सीरीज चला रखी है यूपीएसएससी पैट का। और दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको परसेंटेज की। दोस्तों, इस वीडियो के बाद लास्ट वीडियो रह जाएगी, फिर ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मुझे लग रहे हैं जो आने के चांस है वही करा रहा हूँ। अदरवाइज पूरी बुक तो मैंने पढ़ाई रखी है, मेरी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। अगर आपको पूरी डिटेल से वो देखनी है। क्वेश्चन नंबर 60 से ये है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर आ सकता है। दोस्तों, चांस लग रहे हैं। ठीक है, चीनी का जो रेट है दोस्तों, चीनी के मूल्य में क्या होता है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में, सुनना दोस्तों क्वेश्चन को, चीनी के मूल्य में कितने की कमी हो गई? चीनी के मूल्य में दोस्तों 10% की कमी हो गई। जब चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो कितने में दोस्तों? 1116 रुपए में कितनी चीनी अधिक खरीद सकती है दोस्तों? रेट कम हो गए चीनी के 10%, तो पहले जितनी चीनी आती थी उसके मुकाबले अब वो कितनी ज्यादा चीनी खरीद सकती है? 6.2 किलोग्राम जो है वो चीनी अब जो है दोस्तों ज्यादा खरीद सकती है। अब क्या करें? वो कह रहा चीनी अधिक, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है पूछ रहा है। घटा हुआ मूल्य, ठीक है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये पूछ रहा है वो। ये क्वेश्चन है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों क्या है। मान लो पहले चीनी का मूल्य है, सपोज करो 100 रुपए की 1 किलो चीनी आ रही थी। पहले कितनी आ रही थी? 1 किलोग्राम चीनी आ रही थी। मूल्य कम होने से पहले चीनी कितनी आ रही थी? 100 रुपए की 1 किलोग्राम आ रही थी दोस्तों। पर जब रेट कम हो गए, 10% कमी हो गई रेट में, तो दोस्तों फिर 90 रुपए की कितनी आ गई? मैंने 10% कम कर दिया, 100 का 10% कम करा तो 90 आया। तो जब 90 रुपए का रेट आ गया तो फिर चीनी कितनी आने लगी? 1 किलोग्राम ही आने लगी। कितने रुपए में दोस्तों? 90 रुपए में। समझ गए? 10% कम करने पे 90 रुपए की 1 किलो आने लग गई। और इसमें दिया एक गृहिणी को 1116 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी अधिक मिली? 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिली। पहले 100 रुपए खर्च होते थे, अब 90 रुपए खर्च हो रहे हैं दोस्तों। अब हमें देखना है 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? समझो, पहले 100 रुपए में 1 किलो आ रही थी, रेट कम होंगे तो 100 रुपए में अब ज्यादा आनी चाहिए। 90 रुपए की 1 किलो हो गई तो 1 रुपए की कितनी हो गई? देखो मैं कैसे निकालू। 1 रुपए की हो गई 1/90 किलोग्राम। और 100 रुपए की कितनी हो गई? 100 रुपए में ज्यादा आएगी क्योंकि रेट कम हुआ है। 100 से गुना कर देंगे इसमें। 1 रुपए में आती है इतनी, तो 100 रुपए में कितनी आएगी दोस्तों? 100 से गुना कर देते हैं। एकल विधि से कहते हैं निकालने की। तो ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। कितना हो गया? 100, 10 एकम 10। तो कितना हो गया दोस्तों? 10/9 किलोग्राम चीनी आती है। कितनी आती है? 10/9 किलोग्राम चीनी आती है। कितने रुपए में दोस्तों? 100 रुपए में। समझ रहे हो? पहले 100 रुपए में कितनी आती थी? 1 किलोग्राम। अब घटने के बाद 100 रुपए में कितने आने लगी? 10/9 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से ज्यादा है क्योंकि 9 एकम 9 चलेगा, फिर 10, 1 किलोग्राम से ज्यादा आ जाएगी। तो अब कितनी अधिक आ रही है दोस्तों 100 रुपए में? कितनी अधिक निकाल लेते हैं हम। कितनी अधिक आ रही है? पहले 100 रुपए में 1 किलोग्राम आ रही थी, अब रेट घटने से 100 रुपए में 10/9 किलोग्राम आने लगी। तो कितनी अधिक आई? 10/9 में से दोस्तों पहले वाली 1 किलोग्राम घटा दो, पता लग जाएगा। तो 10/9 में से 1 किलोग्राम घटा दी तो कितनी ज्यादा आई? 9 एकम 9, और नीचे क्या बचा? 10। 10 में से 9 गया, बचा 1/10 किलोग्राम चीनी अधिक आई। सॉरी, 9 नीचे रहेगा, है ना। एलसीएम लेके जो घटाते हैं वही तरीका, 9 नीचे रहेगा। तो कितनी चीनी अधिक आई दोस्तों? 10 रुपए में कितनी चीनी अधिक आई? 1/9 किलोग्राम अधिक आई। रेट घटने पर कितनी चीनी अधिक आई? 1/9। और क्वेश्चन में कितनी अधिक आई? 6.2। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये इसी तरह से निकालते हैं दोस्तों। 1/9 यूनिट किसके बराबर है? 6.2 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी दोस्तों? 1 किलोग्राम। तो इससे इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? 6.2 से 9 में गुना कर देंगे क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा गुना में, है ना। 1/9 यूनिट में आती है इतनी, तो 1 यूनिट में कितनी आएगी? जब आप डिवाइड करेंगे 1/9 तो 9 नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो कितनी आई दोस्तों? 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 छिक्का 54 और 1 हो गए 55।
इतने किलोग्राम चीनी है यदि, तो कितनी है दोस्तों 1116 रुपए में कितनी चीनी खरीद के लाई महिला? 55.8 किलोग्राम चीनी खरीद के लाई, है ना। मैंने पूरी चीनी का रेट ही निकाल दिया, कितनी चीनी खरीद के लाई। तो ये इतनी अधिक आई यहाँ पे, और इस वाले तरीके से कितनी अधिक आई? 1/9 अधिक आई, घटा के दिखाया तो एक में कितनी आई दोस्तों? 1 यूनिट होगी इसके बराबर, मतलब 1116 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी आई? 55.8 किलोग्राम चीनी आई। कितने रुपए में आई है दोस्तों? 1116 रुपए में कितनी चीनी आई? 55.8 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चीनी का रेट क्या हो गया समझो? 1116 रुपए में कितनी चीनी लाए खरीद के? 55.8 किलोग्राम का कट्टा खरीद के ले आए। तो 1 किलोग्राम कितने की पड़ी? तो जितनी चीनी आई दोस्तों, जितने रुपए में, उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड। और मैंने बताया था दोस्तों, नीचे से अगर पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या लग जाते? जीरो। पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर एक ही जीरो लगा देंगे। तो 558 दूनी कितना होता है दोस्तों? 558 दूनी होता है 1116, चाहे देख लेना। तो कितना है दोस्तों रेट? 20 रुपए केजी आ गया। कितना दोस्तों? 20 रुपए किलो। इसका रेट आया है 20 रुपए किलो। ये 20 रुपए किलो रेट आ गया निकल के। पहले चीनी का रेट कितना था? 20 रुपए किलो। और घटने के बाद चीनी का रेट कितना हो जाना चाहिए? कितने की कमी हुई है दोस्तों चीनी के रेट में? 10% की कमी हुई है। तो 20 में मैं 10% की कमी करूंगा तो कितना लिखूंगा? 90/100 लिखूंगा। 100 में से 10 घटा दूंगा तो मुझे नया रेट पता लग जाएगा। 0 से 0 कट गई, 9 दूनी हो गया 18 रुपए केजी। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जो नया रेट है चीनी का कितना है? 18 रुपए पर केजी है। तो दोस्तों ये RS अग्रवाल की बुक से मैंने कराया है आपको, और इसे दोस्तों समझ लेना। ये हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन है इस एग्जाम का। यूपीएसएससी पैट का कभी एक क्वेश्चन को देख के घबरा जाओ, है इजी तरीका। अब और क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, अगली टाइप क्या है उन्हें समझना। इजी है दोस्तों, इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब समझना दोस्तों क्या है। नेक्स्ट जो है उसमें दिया क्या दिया है, अगला जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, मुझे लग रहा आ सकता है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। दोस्तों आ जाता है ना इस तरह का, वही बता रहा हूं। अमन का खर्च है विमल के खर्च से 30%। एक अमन है दोस्तों, एक विमल है, और दोस्तों एक लड़का और है रमन। एक लड़का है रमन, 3 लड़के हैं। तो देखो क्या कह रहा है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। जो अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से कितना अधिक है? 30% अधिक है। फिर उसने अगली लाइन में बोला तथा विमल का खर्च जो है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च जो है रमन के जो खर्च है उससे कितना कम है दोस्तों? 10% कम है। अगर ये 100 रुपए खर्च करता है रमन, तो विमल कितने रुपए खर्च करता है दोस्तों? 90 रुपए खर्च करता है। ये कह रहा है बुक वाला तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो रमन अगर 100 रुपए खर्च करता है तो विमल कितने करता है? 90 रुपए, 10% कम। तो 10 कम हो गया, 10% कम कर दिया मैंने। 100 का 10% निकाला तो दोस्तों 10 आया, 10 कम कर दिया, विमल का आ गया। फिर उसने पहली लाइन में बोला है अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है। विमल के खर्च से कितना अधिक है दोस्तों? अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो 30% अधिक कैसे निकालते थे मैंने बताया आपको, 100 में 30 जोड़ देंगे, 30% अधिक होके ही निकलेगा। या तो आप पहले 30% निकालो, जो आएगा उसे 90 में जोड़ो, उसे यहाँ पे लिखना, या सीधा 130/100 कर देंगे, उससे भी आंसर आपका निकल जाएगा। 13 निम्मा 117। तो अमन कितना खर्च करता है दोस्तों? 117 रुपए खर्च करता है। ठीक है, तीनों का खर्च निकाल दिया मैंने। फिर इसने अगली लाइन में बोला है क्वेश्चन में, अधिक यदि तीनों का खर्च का योग 6447 रुपए हो तो अमन का खर्च कितना? यदि तीनों के खर्च का योग, यदि इन तीनों के खर्च को मैं जोड़ देता हूं दोस्तों, 100 को, 117 को और 90 को, इन्हें सबको जोड़ देता हूं तो तीनों के खर्च का योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 6447 रुपए होना चाहिए, ये कह रहा है। तो फिर उसने पूछा है अमन का खर्च कितना है, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों मैंने हमारे हिसाब से टोटल खर्च हो रहा है इतना, और बुक वाले के हिसाब से खर्च हो रहा है इतना। तो इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में हम इतनी यूनिट को इतने के बराबर मान लेते हैं। तो 9 इन्हें जोड़ते हैं, जोड़ो 7, 9 में 1 जोड़ा, 9 और 1 10 में 0 जोड़ी, 10 की 0 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3,
307 यूनिट किसके बराबर हो गई दोस्तों? 307 यूनिट हो गई 6447 के बराबर हो गई। और एक यूनिट किसके बराबर हो गई दोस्तों? एक यूनिट जो हो गई बराबर हो गई 6447 और ये डिवाइड में आ जाएगा 307। यहाँ पे 307 से इसे डिवाइड कर देंगे। हमारा जो जोड़ आया तीनों का खर्च वो 307 रुपए आया है और इनका जो खर्च आया दोस्तों वो कितना आया है? इतना। तो इतनी यूनिट इतने के बराबर, एक यूनिट कितने के बराबर? इतने के बराबर। तो 117 अमन का खर्च पूछ रहा है। जब एक यूनिट इतने के बराबर है तो 117 यूनिट कितने के बराबर होंगी दोस्तों? तो इसमें किससे गुना कर देनी है आपको? 117 से गुना कर देनी है। हमें किसका खर्च पता लग जाएगा दोस्तों? अमन का खर्च पता लग जाएगा। वो अमन का ही पूछना चाह रहा है। किसका पूछना चाह रहा? अमन का। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? इससे देखो ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6447 जो है 317 से 307 से देखना पड़ेगा दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 307 दूनी चलेगा दोस्तों, कितना चलेगा? 614 चलेगा। ठीक है, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 बच गया। पूरा डिवाइड हो रहा है 307 एकम 307। कितनी बार में कटा दोस्तों? 21 बार में कट गया। अब इसमें किसकी गुना कर देंगे? हम 21 की गुना कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 117 में किसकी गुना कर देना दोस्तों? 21 की गुना कर देना। 7 1 1 2 7 14 का 4 हासिल है। 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 7 4 और 1 5 3 और 1 4। तो कितना है? 2457 दोस्तों अमन का खर्च निकल के आया। ये पूछ रहा अमन का खर्च कितना दोस्तों। अगर विजय का खर्च पूछ रहा तो यहाँ 117 की जगह किससे गुना करते? 90 से गुना कर देते, विजय का खर्च आ जाता। और दोस्तों ये रोहन का खर्च पूछता तो दोस्तों यहाँ पे 100 से गुना कर देते तो रोहन का खर्च निकल कर आ जाता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों क्या है अगले वाला। अगले में देखना क्या कह रहा है। नेक्स्ट में देखना ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग लिया दोस्तों। एक व्यक्ति की मासिक आय, क्या कह रहा है? मासिक आय जो है एक व्यक्ति है उसकी मासिक आय दोस्तों 13,500 रुपए। कितने कमा रहा है वो? 13,500 रुपए कमा रहा है। ठीक है, और उसका मासिक व्यय मतलब होता है खर्च। उसका जो महीने का खर्चा है, मासिक आय 13,500 और महीने का खर्च को इतना दोस्तों 9,000 रुपए उसका महीने का खर्च है। ठीक है, तो आय इनकम कितनी हुई दोस्तों उसकी? बचत कितनी हुई? बचत इतने कमाए इतने खर्च हो गए तो बचत क्या आएगी निकल के दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो निकल के आएगी, 5 आ गया। 13 में से 9 गए दोस्तों, कितने बचे? 4। 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4। तो बचत है उसकी 4500 रुपए। बचत कितनी आई दोस्तों? 4500 रुपए आई। आ गई। फिर उसने अगली लाइन में बोला है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी। ये जो मासिक आय है इसमें कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 14% की वृद्धि हो गई। मतलब 114/100 कर दो, वृद्धि का होकर हमें पता लग जाएगा कितनी हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो गई। और फिर क्या करा हमने? 135 को 114 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 पंजे 20 की 2, 4 के 12, 2 14 का 4 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 पंजे 5, 1 के 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 के 3, 1 एकम 1, 0 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 1। उसकी इनकम कितनी होगी? 15,390 हो गई। कितनी बढ़ गई? 14% बढ़ गई। तो बढ़ने पे उसकी इनकम कितनी हो गई? इतने से दोस्तों इतनी हो गई। और उसका खर्च भी बढ़ गया दोस्तों। उसका खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 7% की। तो खर्च में जब 7% की वृद्धि होगी, 100 में 7 जोड़ा बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 9 की गुना कर दो, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 जीरो जीरो हासिल के 6, 9 एकम 9 और 1 ये। तो खर्चा कितना होने लग गया दोस्तों? 9,630 रुपए खर्चा होने लग गया। पहले बचत कितनी हो रही थी? 4500। अब कितनी बचत हो रही है? 0 से 0 गई 0, 9 से 3 गए बचे 6, 3 13 में से 6 गए दोस्तों, कितने बचे? 13 में से 6 गए बचे 7 और यहाँ कितने बचे दोस्तों? 14, 14 में से 9 गए दोस्तों, कितने बचे? 5। अब उसकी जो बचत हो रही है दोस्तों 5,760 रुपए की हो रही है। क्लियर है? अब उसने पूछा क्या है? बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो मैंने बताया था। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? प्रतिशत वृद्धि मैंने बताई थी, जितने की वृद्धि हो,
कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? अगर आप यहाँ पे देखिए प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला वृद्धि बटे मूलमान गुना 100। मूलमान कितना है? 4500। 4500 मूलमान है गुना 100। कितने की वृद्धि हो रही है? 0। 10 में से 6 गए बचे 4, 6 में 6 ऐसे ही आ जाएगा। कितनी इनकम बढ़ गई दोस्तों उसकी? घटा के देख लो। पहले 4500 बचत होती थी, 5760 बचत हो रही है। 6, 7 में से 5 गए बचे 2, 5 में से 4 गए बचे 1। इतने की बचत हो रही है उससे एक्स्ट्रा। 1260 रुपए की उसकी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बचत में, ये पूछ रहा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 45 से दोस्तों इसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो 4 तिया होते हैं 12 और 5 चौक होते हैं 20। तो 45 दूनी 90 चलेगा। इसमें कितना चलेगा दोस्तों? मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे काट लो। 5 निम 45 छोटा हो जाए जैसे। 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 9 से इसे डिवाइड कर देंगे। 9 दूनी हो गए 18, 7 बचे, 9 अट्ठे 72। तो कितने परसेंट की दोस्तों उसकी वृद्धि हुई है? उसकी बचत में दोस्तों देखो अगर आप ध्यान से 28% की जो है उसकी बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो क्या है। अलग अलग तरह के बता रहा हूं दोस्तों, बस ये ध्यान में रख के बनाइए वीडियो, जो इसमें फंसने के चांस हो पूरे पूरे। आपको पूरा मैथ नहीं समझा रहा हूं, बस जो मेन पॉइंट है वो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे अगला दोस्तों 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा। मिश्रण कितना है दोस्तों? जो मिश्रण है वो कितना है हमारे पास? मिश्रण जो है वो 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम मिश्रण। तो एक 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में, इसका मिश्रण है, इसमें शीशा भी है और दोस्तों इसमें टीन भी है। शीशा भी है इसके अंदर और टीन भी है। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% क्या है? शीशा। तो 60% क्या है दोस्तों? इसमें शीशा है। तो शीशा कितना होगा? 50 का 60% कितना होगा दोस्तों? 50 का 60% निकाल दो। 50 का 60% अगर मैं निकालता हूं तो 0 से 0, 0 से 0, 5 अंकी। तो शीशा कितना है दोस्तों? इसमें 30 किलोग्राम तो शीशा है। जब 50 में से 30 किलोग्राम शीशा है तो टीन कितना बचा दोस्तों? टीन कितना बच गया? 20 किलोग्राम टीन हो गया। मतलब वो कितना था? 40%। टोटल 100% होता है। जब 50 में से 60% तो शीशा हो गया 30 किलोग्राम और 40% क्या बचा? टीन बचा। वो कितना हो गया? 20 किलोग्राम। टोटल मिला के हो गया 30 और 20 50 किलोग्राम। क्वेश्चन वाला हमसे पूछना चला 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में, ये शीशा है टीन है, दोनों को मिला के 50 किलोग्राम का मिश्रण बना दिया, मिक्सचर। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में 50 किलोग्राम में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? अभी तक तो 60% शीशा था। अब इसमें पूछ रहा है कितना शीशा और मिला है। 50 किलोग्राम में मान लो मैंने x किलोग्राम शीशा और मिला दिया। 50 किलोग्राम में मैंने मान लो x किलोग्राम शीशा और मिला दिया। तो कितना शीशा और मिलाएं जो इस मिश्रण का, जो शीशा बने इस मिश्रण का कितने % होना चाहिए? शीशा 75% होना चाहिए। मतलब इस पूरे मिश्रण का अगर 75% निकाल लें तो क्या निकले दोस्तों? शीशे की मात्रा निकल के आ जाए। टोटल शीशा कितना होना चाहिए? इसमें कितना शीशा और मिला है? मैंने मान लिया इसमें x किलोग्राम शीशा और मिला है और इसका कितना हो जाना चाहिए? फिर शीशे की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? इस शीशे की मात्रा हो जानी चाहिए 75%। पहले ही 30 किलोग्राम तो पहले ही था, है ना। अब x किलोग्राम है और मिलाया है, तो अब टोटल शीशा कितना हो गया दोस्तों? 30 + x हो गया इसमें, क्योंकि 30 किलोग्राम शीशा तो पहले ही था। x किलोग्राम शीशा और मिला दिया तो 30 + x किलोग्राम शीशा हो गया। और इस पूरे मिश्रण का ये कितना % होना चाहिए शीशा? इसमें 75% होना चाहिए। मतलब पूरे मिश्रण में 50 में मैंने x किलोग्राम शीशा मिलाने पर इसका 75% शीशा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बनाई। मैथ्स कहता है दोस्तों ऊपर भी एक ही संख्या से डिवाइड करो। 25 या 75 और 25 चौका हो गए 100। ठीक है, जो संख्या डिवाइड में होती है दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है। और ये हो रही है इसमें गुना, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रही है? गुना। तो गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पहले 50 में गुना होगी और फिर 3 की x में गुना होगी। 50 दिया होता है 150, 50 की 3 की x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये डिवाइड में तो ऊपर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई दोनों में ही होगी, कभी एक में कर दो।
3 चौक 12 तो 120 हो गया। 4 की x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब दोस्तों x वाले एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। आपको समीकरण मैंने बताए सोल्व करने पहले भी। 3x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करे तो कितना बचा, 1x बचा। और 120 प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 150 में से 120 गए तो कितने बचे दोस्तों, 30 किलोग्राम। कितना बचा, 30 किलो। तो ये पूछ रहा था इसमें और कितना सीसा मिला है जो मिश्रण में दोस्तों 75% सीसा हो जाए। तो इसमें दोस्तों 30 किलोग्राम सीसा और मिला दो 50 में। 50 में अगर आप 30 किलोग्राम और मिला दोगे तो 80 किलोग्राम का मिश्रण हो जाएगा। और उसका 75% क्या हो जाना चाहिए, सीसा हो जाना चाहिए। तो 75% कितना हो गया, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो 15 चौका 60। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 60 किलोग्राम होना चाहिए। 30 किलोग्राम पहले था, 30 किलोग्राम और मिला दिया, हो गया 60, है ना। बस यही तक समझना था आपको। तो दोस्तों मुझे लगा ये मिश्रण का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है। अब नेक्स्ट में क्या है वो देखो दोस्तों, ध्यान से। आगे दिया हुआ है, अलग अलग तरह के बता रहा हूं दोस्तों, और एक जैसे नहीं बता रहा। ये कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने हैं। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने जरूरी है, 35% अंक लाने जरूरी है। टोटल का 35% अगर आएंगे तो पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है। फिर इसने कहा एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक बच्चा है, उसे कितने अंक मिले दोस्तों, 40 अंक मिले। एक बच्चा दोस्तों से कितने अंक मिले, 40 अंक मिले। और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से। अगर उसे 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब 40 अंक मिले उसे और 30 अंकों से वो फेल हो गया। 40 तो उसे मिले ही थे, 30 से वो फेल हो गया। अगर मैंने उसे 30 और दे दिए तो वो पास हो जाता। और पास कितने प्रतिशत पे होता, 35 पे। तो ये किसके बराबर हो गई, 35% के बराबर हो गई। पूछ रहा है पूर्णांक बताओ। पूर्णांक मतलब जितने में से अंक मिले हैं, टोटल कितने में से अंक मिले। तो टोटल होता है दोस्तों 100%। ठीक है, 35% हो गया इतने के बराबर। 1% कितने के बराबर हो गया, बटे 35। जब 35% 70 के बराबर है, 40 और 30 70, तो 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 70 बटे 35 के। दोस्तों कमेंट जरूर करना, बताना मुझे आपको क्लियर हो रहा है। और अपना नाम लिख के जरूर बताना दोस्तों क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। 1% इतने के बराबर, तो 100% पूछ रहा है। टोटल अंक कितने हैं जिसमें से मिले हैं, तो गुना 100 कर देंगे। 1% में इतने अंक हैं तो 100% में कितने अंक है, 100 से गुना कर दी। 35 दूनी हो गए 70 और 100 दूनी कितने हो गए, 200। तो टोटल कितने अंक है दोस्तों, अधिकतम अंकों की मात्रा पूछिए। अधिकतम कितने अंक है, तो 200 है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा भी दोस्तों आने के चांस है, इस पर टिक कर लेना, स्टार लगा लेना, सूरज चांद जो बनाना वो बना लेना। आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं जो आने के 100% चांस है। आगे भी दोस्तों एक ऐसा ही बता रहा हूं। पास उत्तीर्णांक कितने दोस्तों, उत्तीर्णांक है 40%। मतलब 40% में बच्चा पास हो जाएगा। और एक विद्यार्थी के कितने अंक है, 185 अंक आए। ठीक है, कितने हैं, 185 आए। और 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहेगा। 185 अंक आए और कितने अंकों से फेल रहेगा दोस्तों, 15 अंकों से फेल रहेगा। अगर उसे 15 और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं और पास कितने पे हो रहा है दोस्तों, 40% पे। सेम ऐसा ही है जैसे दोस्तों पहले बताया था, 40% पे पास हो रहा है। तो 40% किसके बराबर हो गया, इतने के बराबर हो गया। इन्हें जोड़ लेंगे, 40% हो गया दोस्तों हमारा। 5 और 5 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 80 लगाइए, 1 और 1 2। 40% 200 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो गया दोस्तों, 200 बटे 40। और 100% कुल होता है अंक, आपको पता है। तो 100% कितना होगा, गुना 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20 हो गया। 1 0 बची, यहां लगा दी। 50 धाम कितने हो गए दोस्तों, 500। तो कुल अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों उसके, कुल अधिकतम अंक है 500। क्लियर हो गया होगा आपको आराम से। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए चूज करे हैं। बस वो मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे लग रहे हैं। एक और है दोस्तों इसी टाइप का, पर थोड़ा सा अलग है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
तो पास कितने पे होगा दोस्तों बताओ। एक बच्चा है, उसे 30% अंक तो उसने अपनी मेहनत से ले आया, वो पढ़ लिख के जितना भी है, ठीक है। और कितने अंकों की कमी रह गई दोस्तों पास होने में, 5 अंकों की कमी रह गई। मैंने उसे 5 अंक और दे दिए, 30% तो वो लाया, 5 और प्लस कर दिए, तो उसे मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक, कितने अंक लाया दोस्तों, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाया, ठीक है, प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करते आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब पास होने से वो कितने अंक अधिक ले आया, 10% अंक अधिक लेके आ गया। पास ही हो जा, 10% अधिक क्यों लाया, ठीक है। तो कितने अंक अधिक ले, सॉरी 10 अंक अधिक ले आया। मैं इसे पास करना चाहता हूं, पर वो 40% ले आया। पास करना चाहता हूं, जैसे इसे करा पास, तो इसे भी मैं पास करना चाहता हूं। 40% अंक लाने को वो पास होने वाले अंकों से कितने अधिक अंक लेके आ गया, 10। अगर मैं इसमें से उसके 10 अंक कम कर दूं, जितने वो अधिक लाया, तो वो भी पास ही पास होगा। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, तो ये दोनों पास के अंक हैं। तो ये दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो 30% प्लस 5 किसके बराबर होने चाहिए, 40% माइनस 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी पास होने वाले अंक हैं, ये भी पास होने वाले अंक है। इसमें से मैंने 10 माइनस कर दिए, क्योंकि वो पास होने से 10 ज्यादा लाया। और दोस्तों 30 प्लस का तो इधर जाके किसका होगा, माइनस का। 40% में से 30% माइनस हो गए, तो कितने बचे दोस्तों, 10% बचे। 10 माइनस का है, तो इधर जाके प्लस का हो गया। इधर 5 पहले ही था, 10 इधर आके प्लस का हो गया। 10 और 5 कितने हो गए, 15। 10% 15 के बराबर है। तो कुल अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब ये पूछ रहा है। 10% 15 के बराबर, तो 30% निकाल लेते पहले, फिर उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो पास होने के लिए हमें पता लग जाएगा कितने अंक चाहिए, है ना। तो 10% है 15 के बराबर, तो 30% किसके बराबर होगा, इधर भी 3 से गुना कर दो, तो मैथ कहता है इधर भी करना पड़ेगा। 15 दिया हो गए 45 और 10 दिया हो गए 30, तो 30% किसके बराबर हो गए दोस्तों, 45 के बराबर। तो 30% तो लाया, तो वो 45 अंक तो वो लाया था, 5 अंक और दे दो उसे, तो कितने हो गए, 50। तो पास होने के लिए दोस्तों कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। वही पूछ रहा है वो, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब देखना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखना क्वेश्चन है ये मेरा, इसमें कह रहा है कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए चूज करा है, जो मुझे लग रहा है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगली वीडियो में ही हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट दोस्तों और मैं लेके आ रहा हूं आपको परसेंटेज का, उसमें पूरा हो जाएगा आपका परसेंट। दोस्तों वीडियो और मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।